दोस्तों, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ तो कर रहे हैं लेकिन वो असर नहीं कर रही? क्या आपको ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर कब और कैसे हनुमान चालीसा सिद्ध होती है? दोस्तों, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना ही काफी नहीं, उसे आत्मसात करना जरूरी है। लेकिन जब हनुमान जी की कृपा भक्त पर बरसने लगती तो कुछ अलौकिक संकेत मिलने लगते हैं जो इस बात का प्रमाण होते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। आज हम आपको उन 5 शक्तिशाली संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि हनुमान जी अब आपको अपना बना चुके हैं। इनमें से एक भी संकेत अगर आपके साथ घटित हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी भक्ति रंग ला रही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम हनुमान जी की कृपा के अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय वीर हनुमान जरूर लिखें। हनुमान चालीसा की सच्ची सिद्धि का अर्थ। अक्सर भक्त हनुमान चालीसा को बिना सोचे समझे केवल पढ़ते जाते हैं क्योंकि वे इसे रट चुके होते हैं। कई बार लोग इसे एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखते हैं जिसे रोज पढ़ना मात्र एक कर्तव्य मान लिया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में हनुमान चालीसा केवल पढ़ने से ही अपने प्रभाव को दिखाने लगती है? क्या केवल शब्दों को दोहराने भर से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है? हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे आत्मसात करना जरूरी होता है। जब तक कोई भक्त इसके एक एक शब्द के भाव को नहीं समझता तब तक ये केवल एक पाठ ही रहता है। लेकिन जैसे ही वो इसके गढ़ अर्थ में डूबने लगता है, उसका अनुभव पूरी तरह से बदल जाता है। हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं, बल्कि एक गढ़ रहस्य से भरा ग्रंथ है जिसमें राम भक्ति, आत्मबल, निर्भयता और सिद्धि का पूरा ज्ञान समाया हुआ है। हनुमान चालीसा का हर शब्द एक ऊर्जा स्रोत है। हनुमान चालीसा में प्रयुक्त हर शब्द केवल अक्षरों का मेल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्रोत है। इसे बिना समझे पढ़ने का असर उतना गहरा नहीं होता जितना इसके भावों में डूबकर इसका पाठ करने से होता है। जब कोई भक्त हनुमान चालीसा के हर छंद, हर चौपाई का अर्थ जानकर भाव पूर्वक पाठ करता है, तब वह एक अलग ही अवस्था में पहुंच जाता है। जब कोई भक्त ये पंक्ति पढ़ता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यदि वो केवल इसे रटने की तरह पढ़ेगा तो ये एक सामान्य पंक्ति लगेगी। लेकिन यदि वह इसके भाव को समझेगा तो उसे ये एहसास होगा कि जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तब समस्त नकारात्मक शक्तियां स्वयं दूर हो जाती है। ये केवल किसी कल्पना की बात नहीं है, बल्कि ये अनुभूत सत्य है। इस चौपाई को श्रद्धा और विश्वास से बार बार उच्चारित करने से व्यक्ति को सच में अपने आसपास की ऊर्जा बदलती हुई महसूस होती है। हनुमान चालीसा को आत्मसात करने के तरीके। हनुमान चालीसा केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य माध्यम है। इसे केवल रटने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसे आत्मसात करना आवश्यक होता है। जब कोई भक्त श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो ये एक साधारण ग्रंथ से बढ़कर एक आध्यात्मिक साधना बन जाती है। इसे आत्मसात करने के लिए कुछ विशेष विधियां अपनानी आवश्यक है। नंबर 1, भाव से पाठ करना। हनुमान चालीसा केवल एक काव्य रचना नहीं, बल्कि हनुमान जी की महिमा का जीवंत स्रोत है। इसे केवल होठों से पढ़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि हृदय से अनुभूति करना अनिवार्य है। जब भक्त सच्चे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी हर पंक्ति में दिव्य ऊर्जा प्रकट होने लगती है। शब्द केवल उच्चारण मात्र ना हो, बल्कि हनुमान जी की स्तुति का एक गहरा अनुभव बन जाए। यदि भक्त इसे केवल एक पाठ मानकर पढ़ेगा तो ये मात्र शब्द रह जाएंगे। लेकिन जब वह इसके भावों में डूबेगा तब भक्ति की शक्ति जागृत होगी। हनुमान जी की अनुभूति होने लगती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये पाठ साधारण पाठ से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। भक्त का हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास बढ़ता है। पाठ के दौरान आंखें बंद कर हनुमान जी का ध्यान करें।
हर चौपाई के अर्थ पर मनन करें और उसे गहराई से समझें। जब भी पढ़े पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से पढ़े, ना कि किसी मजबूरी या आदत के रूप में। हनुमान जी की स्तुति हृदय से करें, ना कि केवल औपचारिक रूप से। नंबर 2, हर शब्द का अर्थ समझना हनुमान चालीसा की सिद्ध के लिए आवश्यक है कि इसके प्रत्येक शब्द के गढ़ अर्थ को समझा जाए। जब कोई भक्त इसके अर्थ को जानकर इसका पाठ करता है तो हनुमान जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। हर चौपाई केवल कविता नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति को व्यक्त करती है। जब भक्त अर्थ सहित पाठ करता है तो वो हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। शब्दों का ज्ञान होने से वे केवल पंक्तियां नहीं रह जाती बल्कि एक दिव्य साधना बन जाती है। हनुमान चालीसा के हर श्लोक का अर्थ समझें और उसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा के भाष्य पढ़े। जब कोई नई चौपाई पढ़े तो उस पर चिंतन करें कि वो किस शक्ति को दर्शाती है। अपनी भाषा में अर्थ जानने के बाद भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा केवल एक पाठ न रहकर एक दिव्य अनुभव बन जाती है। भक्त को प्रत्येक चौपाई की शक्ति का एहसास होने लगता है। ये साधारण पाठ से एक ऊर्जावान जप का रूप ले लेता है। नंबर 3, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए इसे नियमित रूप से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब कई भक्त बोलेंगे कि नियमितता क्यों जरूरी है? जब कोई भक्त इसे एक नियमित साधना बना लेता है तो इसका प्रभाव उसके जीवन में प्रकट होने लगता है। ये मानसिक शांति, आत्मबल और नकारात्मकता से सुरक्षा प्रदान करता है। निरंतर अभ्यास से हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। नित्य एक समय निश्चित करें और उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह या संध्या का समय सबसे उपयुक्त होता है। कम से कम 11 या 21 दिन तक लगातार पाठ करने का संकल्प लें। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाकर पाठ करें। भक्त का मन हनुमान जी की भक्ति में स्थिर हो जाता है। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संकटों से रक्षा प्राप्त होती है। नंबर 4, एकांत में पाठ करना। यदि कोई भक्त हनुमान चालीसा की शक्ति को पूर्ण रूप से अनुभव करना चाहता है तो उसे एकांत में पाठ करना चाहिए। इससे पूर्ण ध्यान हनुमान जी पर केंद्रित हो जाता है। ये गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। बिना किसी बाधा या विघ्न के सच्चे भाव से पाठ किया जा सकता है। शांत वातावरण में बैठे और हनुमान जी का ध्यान करें। पाठ के दौरान मोबाइल या अन्य किसी चीज से ध्यान न भटकने दें। यदि संभव हो तो किसी हनुमान मंदिर में एकांत में पाठ करें। ध्यान की शक्ति बढ़ती है। भक्त को हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। नंबर 5, भक्ति और समर्पण। केवल पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि हनुमान जी के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण का भाव रखना अनिवार्य है। हनुमान चालीसा की सिद्धि तभी होती है जब इसे श्रद्धा और प्रेम से पढ़ा जाए। जब भक्त अहंकार छोड़कर पूर्ण रूप से समर्पण करता है तभी उसे हनुमान जी की कृपा मिलती है। श्रद्धा और विश्वास से किए गए पाठ का प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली होता है। जब भी हनुमान चालीसा पढ़े तो हनुमान जी को अपनी सभी समस्याएं अर्पित कर दें। हनुमान जी को अपने रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करें। केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरे मन और आत्मा से भक्ति करें। भक्त को हनुमान जी की दिव्य अनुभूति होने लगती है। जीवन की समस्त परेशानियां स्वतः ही समाप्त होने लगती है। भक्त का आध्यात्मिक विकास होता है। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के संकेत। जब कोई भक्त श्रद्धा, नियम और समर्पण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है और इसे आत्मसात कर लेता है तो धीरे धीरे उसे कुछ दिव्य अनुभव होने लगते हैं। ये अनुभव इस बात के संकेत होते हैं कि उसकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है और अब वो हनुमान जी की कृपा का साक्षात अनुभव करने के मार्ग पर बढ़ चुका है। ये संकेत भक्त के मन, शरीर और जीवन में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। आइए इन संकेतों को विस्तार से समझें। पहला संकेत, मन की अनोखी शांति। हनुमान चालीसा की सिद्धि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आंतरिक शांति। भक्त के मन में स्थिरता आ जाती है।
और वो किसी भी परिस्थिति में घबराता या विचलित नहीं होता। भक्त बिना किसी कारण भी आनंद और शांति का अनुभव करता है। कोई भी कठिन परिस्थिति आने पर मन घबराने की बजाय स्थिर और संतुलित रहता है। हर स्थिति में एक अद्भुत आत्मविश्वास बना रहता है, जैसे हनुमान जी स्वयं रक्षा कर रहे हो। नकारात्मक विचार और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मन को प्रभु भक्ति में स्थिर कर देता है। जब भक्त हनुमान जी की कृपा से जुड़ जाता है तो उसके जीवन की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हनुमान जी का नाम स्वयं एक महाशक्ति है जो हर चिंता को नष्ट कर देता है। अत्यधिक तनावग्रस्त व्यक्ति भी मानसिक शांति का अनुभव करने लगता है। अत्यधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति का स्वभाव शांत हो जाता है। हर समस्या का समाधान स्वयं मिलने लगता है। दूसरा संकेत, रोगों से मुक्ति। हनुमान जी को बल और आरोग्यता के देवता माना जाता है। जब भक्त की हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो उसके शरीर में एक नवीन ऊर्जा और बल का संचार होने लगता है। पुरानी और जिद्दी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शरीर में तेजस्वीता और शक्ति का अनुभव होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से किसी रोग से परेशान है तो उसकी स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाता है। शारीरिक दुर्बलता और थकान समाप्त होने लगती है। हनुमान चालीसा का पाठ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हनुमान जी की कृपा से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बनता है। शरीर में अचानक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। मन और तन दोनों तरोताजा और स्वस्थ महसूस करते हैं। आलस्य और थकान समाप्त हो जाते हैं। तीसरा संकेत, स्वप्न में दिव्य अनुभूतियां। जब भक्त की हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगती है तो उसे स्वप्न में दिव्य अनुभव होने लगते हैं। कई बार भक्त हनुमान जी के दर्शन या किसी पवित्र स्थान की अनुभूति करता है। स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होना, किसी मंदिर, पहाड़, गुफा या समुद्र जैसा दृश्य देखना, किसी महापुरुष या साधु संत से मिलने का अनुभव होना, स्वप्न में गूंजती हुई मंत्र ध्वनियां या घंटे घड़ियाल की आवाजें सुनाई देना। हनुमान जी की भक्ति जब गहरी हो जाती है तो भक्त की आत्मा साधारण चेतना से ऊपर उठने लगती है। तब उसे दिव्य अनुभव होने लगते हैं, जो संकेत होते हैं कि हनुमान जी की कृपा उस पर बरसने लगी है। भक्त का भक्ति मार्ग में विश्वास और दृढ़ हो जाता है। मानसिक स्थिति और अधिक शांत और स्थिर हो जाती है। भक्त की अंतरात्मा शुद्ध और पवित्र अनुभव करने लगती है। चौथा संकेत, भय का अंत। हनुमान चालीसा की सिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये होता है कि भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसका मन स्थिर और निडर बना रहता है। अंधेरे या किसी नकारात्मक शक्ति से भय समाप्त हो जाता है। किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और साहस बना रहता है। जीवन में कोई भी संकट आए तो भी भक्त को विश्वास रहता है कि हनुमान जी रक्षा करेंगे। हनुमान जी को भय नाशक कहा गया है। जब भक्त की भक्ति सिद्ध हो जाती है तो उसकी आत्मा में हनुमान जी की शक्ति का संचार हो जाता है, जिससे हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भक्त को प्रभावित नहीं कर पाती। भय मुक्त जीवन के कारण मानसिक शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। भक्त का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। पांचवा संकेत, दिव्य सुगंध और ध्वनियां। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो कई बार भक्त को बिना किसी बाहरी कारण के चंदन, केसर, गुलाब या गुग्गुल जैसी सुगंध महसूस होती है। ये हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक होता है। बिना किसी बाहरी कारण के मनमोहक सुगंध आना, कभी कभी घंटियों की आवाज या भजन की ध्वनि सुनाई देना, वातावरण में अचानक शांति और पवित्रता का अनुभव होना। हनुमान जी की कृपा जब भक्त पर पूर्ण रूप से होती है तो उनके ध्येय संकेत भक्त को महसूस होने लगते हैं। दिव्य सुगंध और ध्वनियां ये दर्शाती है कि हनुमान जी स्वयं निकट है। भक्त को हनुमान जी की कृपा का सीधा अनुभव होता है। वातावरण अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान महसूस होने लगता है। भक्त की भक्ति और अधिक गहरी हो जाती है।